बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सोल्व बाय क्रैमर रूल इफ पॉसिबल। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने क्रैमर्स के रूल के मुताबिक सोल्व करना है। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से सोल्व होगा जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के पिछले पार्ट्स किए थे। हमारे पास फिर से नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने सोल्व करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को हमने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स में तब्दील करना है। यहां पर उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कोफिशिएंट क्या होता है हम इससे पहले सीख चुके हैं, यहां पर एक दफा फिर से सीखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और इसे हम एक नाम भी दे देते हैं, ए का अल्फाबेटिकल वाइज। ए आप कोई भी नाम दे सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में x1, x2, x3 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट है। जैसे कि यहां पर हमारे पास 9, 4, x1 के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। सेकंड में हमारे पास कॉलम में क्या है, 3, 3 और 1, ये हमने लिखा। लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, 4, 4 और 1। ठीक है, ये हमारे पास u हो गया। यहां पर हमने इसे इस तरह कर दिया। अब हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, ये हमने क्या किया, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, यहां पर इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहां पर उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास अगला a का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके लिए a के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस लगेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट खत्म होके अब क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जो अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है सेम एज इट इज, 9, 4 और 1। ठीक है, नेक्स्ट 3, 3, 1। अगला हमारे पास 4, 4 और 1, ये हमने लिखा, साथ में स्ट्रेट लाइन है। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। क्या प्रोसेस होगा, कैपिटल A 1 1 माइनस कैपिटल A 1 2 प्लस कैपिटल A 1 3। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 हमें मालूम है क्या होता है। पहला 1 हमारे पास क्या होता है, रो, दूसरा हमारे पास कॉलम होता है। इस फार्मूले के इस्तेमाल करके और पहले रो को इस्तेमाल करके हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर हमारे पास आंसर 0 के बराबर आया तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है, जो कि आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये हमारे पास 0 के बराबर इसका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल है। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास ये क्या है, प्रोसेस क्या है। यहां पर सबसे पहले पहला एलिमेंट हम लेंगे, हमारे पास क्या है 9, 9 के बाद हमने डिटर्मिनेंट लेना है। क्या है, पहला रो, पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है। क्या नजर आ रहा है, 3 1 4 1। यहां पर मैं लिखूंगा 3 1 4 और 1। ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट चूज किया। आगे चलते हैं, फिर कौन सा साइन है, नेगेटिव का हमने लिया। सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है, फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। पहला रो, दूसरा कॉलम को हमने हार्ड आउट किया, 4 1 4 1। यहां पर हम लिखेंगे 4 1 और साथ में क्या है 4 1, ये हमने लिखा। पॉजिटिव साइन है, हमने पॉजिटिव साइन लिखा। तीसरा एलिमेंट हमारे पास 4 है, फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है, पहला रो तीसरा कॉलम, इसे हमने इग्नोर कर लेना है। क्या नजर आ रहा है, 4 1 3 1, इसे इस्तेमाल करेंगे। क्या है, 4 1 3 1। ठीक है, ये रहा हमारे पास। इसको अब सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इसके साथ और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे। सेम काम यहां पर भी होगा, मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहे, सबसे पहले बाहर 9 मौजूद है, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 बाहर है। फिर से यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, पॉजिटिव 4 बाहर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सॉल्व करते हैं। 9 बाहर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, पॉजिटिव 4। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। 9 -4 में से 3 गए हमारे पास, -1 रह गया, -3 बाहर है, 4 में से 4 गए 0, पॉजिटिव 4, यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है,
आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, माइनस प्लस, माइनस 3 0 0 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, प्लस है, पॉजिटिव है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है, 4 ही होता है। इस ब्रैकेट को यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास -9 में से पॉजिटिव 4 गए तो -5 रह गया, और हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि -5 इज अनइक्वल टू 0, ठीक है। -5 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। ए हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है सो इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जुमला लिखा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको भी आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट ए का आंसर आया हमारे पास -5। इसको याद रखेंगे, आगे जाके हमने इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर हमने 3 और वैल्यूज फाइंड आउट करनी। उसके लिए फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, x1 इज इक्वल टू यहाँ पर डिटर्मिनेंट a1 अपॉन क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड है x2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a2, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, a का डिटर्मिनेंट। लास्ट हमारे पास क्या है, x3 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से मैं डिटर्मिनेंट a3 लिखूंगा, और नीचे हमारे पास क्या है, a का डिटर्मिनेंट। इनकी हमने क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी। हमारे पास डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आ चुका है, a3, a2 और a1 को हमने फाइंड आउट करना है। तो तरतीब से करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 को हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर फिर से हमारे पास क्या होगा, इस बात को समझे, मैं लिखूंगा a1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने यहां पर लिख लिया था। ये आपके समझाने के लिए वापस मैं यहां पर लिख रहा हूं। आपके स्टार्ट में लिखा हुआ है, मैंने मिटा दिया, इस वजह से मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं। क्या है, 9 4 1 3 3 1 4 4 1, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट मौजूद था। अब यहां पर हमारे पास a के साथ क्या है, 1 है। इस 1 से हमने क्या बात समझनी है कि जो हमारे पास पहला कॉलम होगा इसे हमने इग्नोर कर देना है। बकाया जो 2 कॉलम है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3 3 1 4 4 1। अब पहले कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये हमने लिख लेना है। हमारे पास क्या है, 7 8 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में है, इससे आगे हमें करना आता है। हमारे पास ये फार्मूला था आपके समझाने के लिए, कैपिटल A11 कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 मौजूद है, हमने 7 लिखा। अब डिटर्मिनेंट लेंगे। हमारे पास क्या है, 1 1, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। इसके जरिए पहला रो पहला कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया। 3 1 4 1, हम लिखेंगे 3 1 4 1, ठीक है। साथ में कौन सा साइन है, नेगेटिव का। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 है। 1 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। 8 3 4 1, हम लिखेंगे 8 3 4 1, ठीक है। ये हमारे पास है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगाए। फिर से हमारे पास क्या है, 4 है। अब पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नजर आ रहा है हमारे पास, 8 3 3 1, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये यहां पर और ये हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे चलते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 7 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 है। नेगेटिव साइन 3 8 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है। पॉजिटिव साइन 4 8 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, 7 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाते हैं, +4 हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1 3 3 9, ये हमारे पास आया।
आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर -1 रह जाएगा, -3 है, -12 में से हमारे पास अगर 8 निकल जाए तो -4 रह जाएगा, +4 है हमारे पास, यहाँ पर क्या रह जाएगा -1। इनको आगे सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 4 जार 12 प्लस हमारे पास है प्लस माइनस, यहाँ पर फिर से माइनस हो जाता है, ठीक है, 4 1 जार हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मगर साइन माइनस का लगेगा। 11 7 और 4 कितने होते हैं, 11 प्लस 12। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैपिटल A1 डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, इसको हमने हाईलाइट करवा लिया, ये हमारे पास पहला आंसर आया। अब हमने क्या करना है, दो और फाइंड आउट करने हैं। कैपिटल A2 डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड आउट करना है। फिर से यही तमाम प्रोसेस सेम अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल A2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फिर से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब यहाँ पर A के साथ क्या है, 2 है, तो हमने क्या करना है, सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर लेना है। पहला और तीसरा कॉलम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 9 4 1 9 4 1, ये हमने लिखा। थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है, 4 4 और 1। ठीक है, बीच में सेकंड। अब सेकंड की जगह हमने क्या लिखना है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, 7 8 3, ये हमने लिख लिया। इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फिर से ये जो फार्मूला है अप्लाई होगा, ये आपके समझाने के लिए। कैपिटल A 1 1 नेगेटिव कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव कैपिटल A 1 3। इस फार्मूले को और पहले रो को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिखूंगा पहला एलिमेंट क्या है, 9 हमारे पास। अब क्या लेना है हमने, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लेंगे। पहला रो पहले कॉलम को हमने 1 1 है, पहला रो पहला कॉलम इग्नोर करेंगे। 8 3 4 1 हमारे पास क्या रह गया, 8 3 4 1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव का। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 7। सॉरी, यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। 1 और 2 पहला रो, दूसरा कॉलम हमने इग्नोर किया। 4 1 4 1 हमारे पास रह गया, 4 1 और 4 1। ठीक है, पॉजिटिव साइन है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4 है, हमने 4 लिखा। अब क्या है, 1 और 3 पहला रो तीसरा कॉलम हमारे पास 4 1 8 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 1 8 3। ये वैल्यूज हमारे पास रह गई। क्या होगा, फिर से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं क्या बन रहा है। 9 हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -7 है। फिर से आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 4 है, पॉजिटिव 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 8 है। यहाँ पर एक और स्टेप हो सकता है हमारे पास, क्या है, 9 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 -3 4 जार 12 है, -7 है, 4 1 जार 4 -4 1 जार 4 है, पॉजिटिव 4 लिखेंगे हमारे पास, 4 3 जार 12 -1 8 जार हमारे पास 8। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, सबसे पहले यहाँ पर 9 हमारे पास बाहर है, -12 में से अगर हमारे पास 8 चले जाए तो हमारे पास -4 रह जाएगा। ठीक है, -7 बाहर है, 4 में से 4 गए, हमारे पास 0 रह जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव 4 बाहर मौजूद है हमारे पास, अंदर क्या है, अगर 12 में से 8 निकल जाए तो हमारे पास 4 रह जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, प्लस माइनस 9 4 जार 36, माइनस प्लस माइनस 7 0 जार 0, प्लस 4 4 जार 16 हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर -36 में से अगर 16 निकाल लिया जाए तो हमारे पास कैपिटल 2 डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, -20। ठीक है, इसे हाईलाइट कर ले क्योंकि आगे इसे इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमारे पास ये आंसर आया। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये आपने इसके नीचे करते जाना है। अब हमने क्या लिखना है, नाउ। फिर से हमारे पास नाउ लिखेंगे। नाउ के बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। यहाँ पर A के साथ क्या है, 3 है, तो तीसरा जो कॉलम होगा उसे हमने इग्नोर कर लेना है। पहले दो कॉलम यहाँ पर हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 9 4 1
3 3 1। तीसरे कॉलम की जगह हमने क्या लिखना है, जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स था वो लिखेंगे 7 8 3 7 8 3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करके हमने फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला फिर से अप्लाई होगा। हमारे पास फार्मूला क्या था, यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ कि समझाने के लिए, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13। इस फार्मूले और पहले रो को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, पहले रो का 9 है। 9 लिखेंगे बाहर, अंदर डिटर्मिनेंट लेंगे। पहला रो पहला कॉलम, इसको हमने अगर हाइड आउट करवा लिया, क्या नज़र आ रहा है, 3183। यहाँ पर हम लिखेंगे 3183। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब क्या है, नेगेटिव साइन है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 है। हमारे पास क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम 4183, यहाँ पर हम लिखेंगे 4183, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। पॉजिटिव साइन है। लास्ट एलिमेंट क्या है, 7 है। फिर से डिटरमिनेंट, पहला रो तीसरा कॉलम 4131, यहाँ पर हम लिखेंगे 4131। ठीक है, ये आया हमारे पास। क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा 9, अंदर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 8 है। ठीक है, नेगेटिव 3, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 8 है। पॉजिटिव साइन लिखेंगे, पॉजिटिव 7, हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 है। सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास क्या है 9 3 3 जार 9 माइनस 1 8 जार हमारे पास 8 है, माइनस 3 4 3 जार 12 माइनस 1 8 जार 8 हो गया हमारे पास, प्लस 7 4 1 जार 4 माइनस हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है। यहाँ पर 9 हमारे पास, 9 में से माइनस 8 गए 1 रह गया, माइनस 3 हमारे पास 12 में से 8 गए 4 रह गए, प्लस 7 हमारे पास यहाँ पर 1 रह गया। आगे सॉल्व कर लिए, 9 1 जार 9 माइनस प्लस माइनस 3 4 जार 12 प्लस 7 1 जार 7, हमारे पास ये हो गया। 9 और 7 हमारे पास 16 माइनस 12, तो ये इससे आगे का स्टेप है कैपिटल A3। डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पर हमारे पास 4 है। इसे हम हाईलाइट करवा लेते हैं। जो 3 आंसर हमें चाहिए थे, तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, इन्हें हमने हाईलाइट करवा लिया। हमारे पास सबसे पहली वैल्यू ये रही, बकाया 2 वैल्यूज़ ये रही। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के हर एक की जगह हमने यहाँ पर पुटअप कर देना है। उसके लिए यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे नाउ। अब हमारे पास क्या पोजीशन बनने जा रही है, सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहाँ पर हमने लिखना है x1 इज इक्वल टू कैपिटल A1, डिटर्मिनेंट है साथ में, सॉरी यहाँ पर क्या है डिटर्मिनेंट, नीचे क्या है a का डिटर्मिनेंट। सेकंड हमारे पास क्या है x2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A2, हमारे पास नीचे क्या है A डिटर्मिनेंट। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर x3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A3, हमारे पास नीचे क्या है A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास कैपिटल A1 का हमारे पास आंसर क्या आया 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट A को हमने स्टार्ट में फाइंड आउट किया था, आंसर क्या था -5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं -1/5, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास ये आई। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कैपिटल A2 की क्या आई -20, तो यहाँ पर हम -20 लिखेंगे। कैपिटल A डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था -5 था। यहाँ पर चेक करें, ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हुआ, 5 1 जार 5 5 4 जार 20, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू क्या बच गई 4। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या रह गया, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, हमने 4 लिखा, नीचे क्या है -5। अब फिर से ये जो माइनस है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो -4/5 हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के आंसर आ गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस, एंड में लिखेंगे हेंस x1 का आंसर हमारे पास क्या है -1/5, x2 का आंसर क्या है हमारे पास 4 आया, और x3 का आंसर हमारे पास -4/5 आया। ये तीनों के आंसर आए, इसको हमने फाइंड आउट करता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।